पर और ये जो फिफ्थ कैंटो है बहुत इंटरेस्टिंग है। भागवतम के 10 विषय वस्तु हैं। अथ सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणम उति मनवंतर ईशानो कथा मुक्ति निरोध मुक्ति निरोध आश्रय। तो 10 टॉपिक्स पूरे के पूरे श्रीमद् भागवतम में है। तो ये जो सेक्शन है जो श्रीमद् भागवतम का भी शुरू होने जा रहा है, दिस सेक्शन इज द फिफ्थ कैंटो। स्थानम कहते हैं। स्थानम मीन्स कि किस प्रकार से पूरे यूनिवर्स में अलग अलग कॉन्शियसनेस के हिसाब से जीवों को स्थान दिया गया है और कौन कहाँ पे है, किस प्लैनेट में है। और ये 16 चैप्टर के बाद बहुत एलैबोरेट आएगा जो कॉस्मोलॉजी डिस्कशन करेंगे। इसके बावजूद इस टॉपिक्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर आएंगे, खास करके राजा भरत का इतिहास, ऋषभ देव की शिक्षाएं, राजा प्रियव्रत और प्रियव्रत को कैसे धीरे धीरे वो अपनी तपस्या को छोड़ करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए आज का जो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा पहले दिन का, दैट इज द फर्स्ट 10 वर्सेस और फिफ्थ कैंटो का फर्स्ट चैप्टर है। तो पीछे का इतिहास इस प्रकार से था कि जैसे जैसे धीरे धीरे भागवतम आगे बढ़ रही है, उसमें सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को स्वयंभू मनु, जो कि पहले मनु थे, उनके डिसेंडेंट्स के बारे में बता रहे थे, डिसेंडेंट्स। और उसमें राजा उतानपाद की पूरी वंशावली का वर्णन किया था उन्होंने। और वंशावली का वर्णन करते करते राष्ट्र में जाकर के प्रचेतस के ऊपर बताया था। फोर्थ कैंटो का जो एंड होता है वो प्रचेतस के इतिहास के साथ एंड होता है। और उनके फादर थे राजा पुरंजन, और पुरंजन को सॉरी प्राचीन बरही, इनको कि पुरंजन का पूरा एक एलेगरी, एक स्टोरी के फॉर्म में सुनाते हैं नारद मुनि। और नारद मुनि एक्चुअली एक ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर हैं कि काफ़ी सारे जितने कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे श्रीमद् भागवतम में, उन सारे कैरेक्टर्स में बहुत बहुत जगहों पे नारद मुनि एक स्पिरिचुअल मास्टर का रोल प्ले करते हैं। तो भले वो आपके पीछे प्राचीन बनी रहे हों, चाहे पीछे प्रसिद्धस के लिए, और इवन अभी आगे आएंगे राजा प्रियव्रत के लिए। तो फिफ्थ कैंटो की शुरुआत होती है। तो फिफ्थ कैंटो की शुरुआत से पहले फोर्थ कैंटो में ये एक ऐसा पूछा जाता है प्रश्न राजा परीक्षित के द्वारा, और उसके बाद ही फिफ्थ कैंटो की शुरुआत होती है। तो फोर्थ कैंटो के एंड में इन द चैप्टर नंबर 31 ये प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। और प्रश्न उनका ये रहता है कि प्रियव्रत ऑलरेडी एक रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ में थे। रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ, एक पूर्ण रूप से सब कुछ त्याग करके भगवान की तपस्या कर रहे थे, भगवान के बारे में चिंतन, भगवान पर मेडिटेशन था उनका। लेकिन फिर वो कैसे एक हाउस होल्ड लाइफ में चले गए, बहुत शौक लगता है इसको सुन करके कि इतनी उन्नत अवस्था में रह करके भी व्यक्ति हाउस होल्ड लाइफ में जा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, गड़बड़ है। तो क्या है, तो यहीं से पूरा पूरा फिफ्थ कैंटो शुरू होता है। सो लेट्स सी वन बाय वन। सो दैट वाज द फर्स्ट वर्स ऑफ द फिफ्थ कैंटो, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स, जो राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। कहते हैं, प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथम मुने गृहे आरमता यन्मूलः कर्म बंध पराभवः। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं प्रियव्रतो भागवत, इतने किंग परीक्षित इंक्वायर्ड फ्रॉम सुखदेव गोस्वामी, ओ ग्रेट सेज, व्हाई डिड किंग प्रियव्रत, हु वाज अ ग्रेट सेल्फ रियलाइज्ड डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, remain in household life, which is the root cause of the bondage of karma fruitive activities and which defeats the mission of human life। हाँ, प्रियव्रतो भागवतम, इतने बड़े भक्त थे, उनके लिए जो एडजेक्टिव यूज किया गया यहाँ पे भागवत है ना, आत्मराम आत्माराम थे। आत्माराम शब्द वहां इस्तेमाल होता है उन लोगों के लिए जो कि अपने आप में कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। भागवत आत्माराम, कंप्लीटली सेटिस्फाइड। और वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड व्यक्ति कैसे आए गृह आरामता यन्मूलः कर्म बंध पराभव। इसमें दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसपे कि फर्स्ट वर्ड्स में काफी डिस्कशन हो सकता है। तो पहली चीज वो बोलते हैं मूलः कर्म बंध, क्योंकि गृहस्थ आश्रम गृहस्थी क्या है, पहला रीजन बोल रहे हैं, इट्स अ मूलः कर्म बंध, ये मूल कारण है व्यक्ति के कर्म बंधन में फंसने का। और दूसरा कह रहे हैं पराभव, पराभव का अर्थ है कि इट डिफीट्स द पर्पस ऑफ द ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ का एक पर्पस है उसको डिफीट करते हैं। तो हम लोग इन दो विषयों पे देखते हैं, चर्चा करते हैं। लेट्स गो फर्दर। तो जस्ट वी कैन गो फर्दर। हाँ, so here we see what is the root cause of the bondage of karma, the yan moolah karma। तो इसमें the mission of the human life is to realize oneself and then gradually to go back home, back to God। प्रभात जी अपने पर्पण में बता रहे हैं, and actually a devotee has no attraction for household life।
But surprisingly, King Priyavrat enjoyed household life very much. One may argue, why is it wrong to enjoy household life? क्योंकि आप देखिए ये बहुत ही भागवतम में कभी भी कोई एग्जांपल्स दिए गए हैं तो बड़े एक्सट्रीम एग्जांपल्स दिए गए हैं, और एक्सट्रीम एग्जांपल्स बहुत ही एक्सट्रीम पॉइंट्स को समझाने के लिए दिए गए हैं। जैसे नाम की महिमा, नाम की ऐसी महिमा है कि व्यक्ति आखिरी समय में खाली एक बार नारायण नाम के उच्चारण कर लिया तो उसका जीवन बच जाता है यमदूतों के हाथ से। जस्ट वन लॉर्ड टेकिंग द नेम ऑफ लॉर्ड नारायण, एक्सट्रीम एग्जाम्पल है अपने आप में, नारायण का नाम लिया और बच गए। इसी प्रकार से राजा प्रियव्रत इतने उन्नत स्थिति में होने के बाद हाउ ही केम बैक, वो कैसे गृहस्थ जीवन में आ सकते हैं और जानते हुए कि वो एक बहुत बड़े भवबंधन का कारण है। दूसरा, व्हाट इज द रीजन फॉर रिपीटिंग द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना, क्या मतलब व्हाट इज द रीजन, राइट? The ignorance of self-realization is the greatest defeat in human life. The human form of life is especially meant for getting out of the bondage of fruitive activities. But as long as one is forgetful of his life's mission and acts like an ordinary animal, eating, sleeping, mating, and defending, he must continue his conditioned life of mental existence. स्वरूप विस्मृति, प्रभा जी परपट में बड़ा अच्छा बताते हैं इस चीज को कि क्यों एक जीव अपने जीवन के जो लक्ष्य है उसको नहीं पहुंच पाता, ये हार जाता है। और खास करके उसको टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं, स्वरूप विस्मृति, हम भूल जाते हैं। वी ऑल फॉरगेट दैट दिस ह्यूमन लाइफ एंड वी आवरसेल्व्स एज अ स्पिरिट सोल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। लेकिन इस चीज को भूलने के कारण प्रियव्रत महाराज कैसे इतना बड़ा रिस्क लेते हैं और जाकर के गृहस्थ आश्रम प्रवेश करते हैं। तो बिग इंक्वायरी, राजा परीक्षित की बहुत बड़ी इंक्वायरी सुखदेव गोस्वामी के आगे कि कैसे कैसे इसे ले सकते हैं, हाउ इट कैन हैपन, आई कैन नॉट बिलीव इट, मैं इसको विश्वास नहीं कर सकता, ये कैसे हो सकता है। ये इसी पूरे के पूरे डाउट्स के साथ ही पढ़ता है। एक्चुअली जितने वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, वो सारे के सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स क्वेश्चन आंसर पे बेस्ड हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट आंसर्स दिए गए हैं। अदरवाइज क्या है कि अगर हमें लगेगा कि इट्स अ सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस और बुक्स में खाली रूल्स रेगुलेशंस दी गई हैं तो हमारा कभी हार्ट नहीं अटैच हो पाता इन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए। लेकिन व्हेन वी नो द रीजन बिहाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमें रीजंस पता होते हैं प्रॉपर ना, देन ओनली वी कैन नो इट इन प्रॉपर वे। और यहीं पे राजा परीक्षित जब ये बात पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि कैसे जा सकते हैं, हाउ वी कैन गो, दैट ब्रिंग्स लॉट ऑफ डाउट इन माय माइंड, मेरे मन में डाउट लेके आता है। प्लीज अब इसका निदान करिए, आप बताइए क्या है। सो गोइंग फॉरवर्ड, यस ब्रो, नेक्स्ट वन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो वी सी प्रभुपाद जी के परपट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एम्फसाइज करते हैं प्रभुपाद कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिस्फैक्शन जो एक जीव उठाता है, अलग अलग योग उठाते हैं संसार में। जैसे कर्मीज होते हैं जो नॉर्मल खाली फिलॉसफी है ना, खाओ पियो और एंजॉय करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, इस प्रकार की फिलॉसफी लोगों की कि खाओ पियो और एंजॉय करो, इस प्रकार का जीवन। तो उनके लिए बताया गया क्या कि उनके लिए बस एक ही है कि कोई भी कार्य करेंगे उसमें अपने फायदे को देखना, फ्रूटिव एक्टिविटी जिसे कहते हैं, अपने फायदे के लिए हमेशा कार्य करना। और बहुत ही फेमस प्रिंसिपल भी मैनेजमेंट के कहते हैं, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मैं कोई भी कार्य करता हूँ उसमें मेरे हित के लिए, मेरे स्वार्थ के लिए क्या है। तो नॉर्मली एक कर्मी साइकोलॉजी होती है इसके पीछे। दूसरा ज्ञानी, उनका क्या होता है, मुक्ति प्राप्त करना है, किसी प्रकार से संसार से मुक्त होकर मुझे उस ब्रह्म में, ब्रह्म तेज में प्रवेश करना है, आई हैव टू एंटर इनटू दैट ब्रह्म। ये उनका सुख होता है, ब्रह्म सुख कहते हैं इसे, ब्रह्म सुख प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन भक्तों का आनंद बड़ा डिफरेंट है। भक्तों का आनंद जो होता है किस प्रकार का है, दैट देयर हैप्पीनेस इज सर्विंग द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, भगवान की चरणों की सेवा करना है। और राजा प्रियव्रत इस स्थिति में थे, इसीलिए परीक्षित को और ही शौक लगता है कि आत्मा राम स्थिति में होकर के और खास करके भगवान की शेल्टर लेकर के कोई कैसे ऐसा सोच सकता है कि मुझे इसको त्याग करके हाउस होल्ड एक्टिविटीज में जाना चाहिए। लेट्स गो फर्दर। और इस बात को आगे नहीं मान पा रहे, इसलिए अब देखिए लिखा है ना नूनम मुक्त संगानाम। ये वर्ड नूनम जब आता है संस्कृत में तो इट से सर्टेनली आई कैन नॉट बिलीव इट, मुक्त संगानाम, मुक्त होने के कारण तादृशानाम द्विज ऋषभः ग्रहेष्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुम् अर्हति। डिवोटी आर सर्टेनली लिबरेटेड पर्सन्स, सो मुक्त संग है, मुक्त लोग हैं। therefore o greatest of the brahmanas they cannot possibly absorb in the फैमिली अफेयर्स। मान नहीं सकता मैं, फैमिली अफेयर्स में आ सकते हैं। हम सबके मन में आता है ये डाउट कभी ना कभी, जो बहुत इंटेंसली भक्ति करते हैं, भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, तो हम सब सोचते हैं इस बात को लेके कि सब बेकार है, सब चीज़ें कोई व्यर्थ नहीं चीज़ों का, हमें पूरी तरह रिनाउंस हो जाना है, पूरी तरह छोड़ देना उन चीज़ों को। और
कहीं ना कहीं जरूर आता है एक सिंसियर प्रैक्टिशनर के मन में ये भाव कि मुझे जीवन का लक्ष्य अपने इसी एक जीवन में पूरा करना है। लेकिन स्टिल बहुत इंटरेस्टिंग ये सेक्शन है इन द सेंस कि प्रियव्रत तब भी ये सब जानते हुए भी कहाँ प्रवेश किए, गृहस्थाश्रम प्रवेश किए। लेट्स गो नेक्स्ट वन। सो व्हाट डज, ऐसा है क्या भगवान के चरणों में, है ना? कई बार लोग पूछते हैं कि क्या है ऐसा भगवान के चरणों में जो इतना अट्रैक्ट करता है ना, भक्तों को अट्रैक्ट करता है भगवान के शेल्टर लेने के लिए। और आप देखोगे जितनी भी प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवतम में और अन्य जगह मिलती है तो भगवान के चरणों को लेके बहुत मिलेगी कि भगवान के चरणों को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कुंती पुराणी की बड़ी सुंदर एक प्रार्थना है, कहती है शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णनाशा स्मरन्ति नन्देति तवेहितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं परं भव प्रवाहो परमां पदाम्बुजम। तो परमां भवम प्रवाहो परमां पदाम्बुजम, तो वहाँ पे कंपेयर करते हैं भगवान के लोटस फीट्स को एक लोटस पेटल्स के समान कि आपके दोनों चरणों को देख पाता है व्यक्ति। कौन व्यक्ति देख पाता है? जो नियमित रूप से आपके बारे में श्रवण करता है ना। शृण्वन्ति गायन्ति, गायन करता है, गृह्णन्ति स्वीकार करता है, अभीक्ष्णाश बहुत जल्दी, ज़्यादा समय नहीं लगता उसे, स्मरणन्ति नंदन्ति तवे हितं जनम तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम, अचिरेण बहुत जल्दी भगवान आपके चरण कमलों को देख लेता है संसार में। और चरण कमलों को देखने से क्या होता है? भगवान के भव प्रवाह हो, ये भव प्रवाह है। इस संसार में आप देखिए कितनी समस्याएं हैं। भव प्रवाह, जैसे भव ये शब्द जो आता है संस्कृत में, भव, भव शब्द का अर्थ होता है कि दिस इज द साइकिल ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ। तो जन्म मृत्यु है तो है, लेकिन साथ में क्या है? बीमारी भी है, बीमारी के साथ बुढ़ापा भी है। बहुत ही कष्टमय जीवन होता है ये बुढ़ापे का, बीमारी का। और अब जैसे कोरोना वगैरह के टाइम पे आप देख सकते हैं ये कष्ट और कितना ज़्यादा एक्सेलरेट हो गया, बढ़ गया है ना, खत्म भी होने का नाम नहीं ले रहा है। एक भक्तों ने मजाक मजाक में ऐसी पोस्ट शेयर किया था कि कोरोना अपने तीसरे साल में जा रहा है अभी, दिस इज द थर्ड ईयर ऑफ कोरोना, और एक साल और उसके बाद उसकी पूरी बीटेक हो जाएगी 4 साल में starting from 2019 and it has gone to 2022 and maybe one more year अगर एक बार और इसका कोई और वेरिएंट आया it will go to 2023, so he has completed his whole engineering कहने का मतलब है कि डिजीज आर इनएविटेबल, एक डिजीज जाएगी अगली आएगी, एक जाएगी अगली आएगी। इसलिए संसार को भव बोला गया, भव प्रवाह, ये रुकने वाला नहीं है, बहता जाएगा, एक के बाद एक के बाद आता जाएगा। लेकिन भगवान के जो चरण कमल हैं वो हमें हर प्रकार के दुखों से बहुत बहुत शांति प्रदान करते हैं। प्रभात में परपट में मेंशन करते हैं, श्री नरोत्तम दास ठाकुर का लिखा हुआ एक बहुत ही सुंदर भजन, और ये भजन है हिताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल छाए जगत जुड़ाए, ये छाए जगत जुड़ाए। बहुत ही सुंदर भजन है ये। इसमें नरोत्तम दास ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के जो चरण है वो किस प्रकार है, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं के समान है, करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं के समान है। वो इतनी शीतलता प्रदान करते हैं कि संसार की जो अग्नि है ना, ये 3 ताप हैं, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, जितने क्लेश हैं ये सारे क्लेश हमें सताना कम कर देते हैं और हमें असर करना कम कर देते हैं। इसीलिए भगवान के चरणों की ना इतनी महिमा गाई गई है। सो देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द फैमिली लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, और ये इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी पर्सन हु हैज अंडरगॉन द ट्रिबुलेशंस ऑफ लिविंग विद द फैमिली। प्रपात में परपट मेंशन कर रहे हैं कि जिस किसी ने भी एक पारिवारिक जीवन अपना जीवन व्यतीत किया है उसको जरूर इसका डिफरेंस पता चलेगा कि मंदिर आके भक्तों के संग में भक्ति करके वो सुख क्या है और पारिवारिक जीवन का दुख क्या है। ये दोनों चीजें महसूस कर सकता है। You can really feel that difference there, है ना? You can really feel that difference. Prabhupada mentions in his purport. Let's see further. आगे कहते हैं परीक्षित, कहते हैं महतां खलु विप्रषे उत्तम श्लोक पादयो छाया निवृत्त चित्तानां न कुटुंबे स्पृहा मतिः। कह रहे हैं elevated Mahatmas who have taken shelter of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead are fully satiated by the shade of those lotus feet. Their consciousness cannot possibly become attached to family members. नहीं, संभव ही नहीं है ऐसे लोगों को। राजा प्रियव्रत के लिए तो बिल्कुल नहीं है। इतने समय से, हजारों वर्षों से वो तपस्या कर रहे हैं हिमालय पे,
और उनके लिए तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि वो भगवान के चरणों को छोड़ पाए, लेकिन फिर भी वो गए, तो क्योंकि उनको आगे जाके पूरा का पूरा संसार को आगे बढ़ाना था, यस टू टेक दैट रोल। कैसे किया, लेट्स गो नेक्स्ट वन। आगे कह रहे हैं संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारा आगर सुतादिषु सप्तस्य स्थिरभूत कृष्ण च मदिरच्युत। तो राजा ने कहा, क्या कहा राजा ने, ओ ग्रेट ब्राह्मण, महान ब्राह्मण, कह रहे हैं ये राजा है, ये तो सुखदेव गोस्वामी, ये मेरा बहुत बड़ा एक डाउट है। हाउ वाज इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन लाइक किंग प्रियव्रत, कैसे संभव है, who was so attached to wife, children and home to achieve the topmost infallible perfection Krishna consciousness। चलो ये तो समझ में आया कि वो अपनी इतनी उन्नत स्थिति में थे, इस उन्नत स्थिति में आने के बाद वो गए एक अपने गृहस्थाश्रम, ठीक है, मान लीजिए चले गए। लेकिन अब एक और बड़ा विचित्र प्रश्न आता है, इससे बड़ा क्या विचित्र प्रश्न है कि गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद भी वो इतने टॉप मोस्ट लेवल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे पहुंच पाए, कृष्णा कॉन्शियसनेस की भी टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच पाए वो गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद भी। ये तो और इससे बड़ा क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन हो गए, एक से पहले वाला, इससे बाद वाला, ये कि कैसे संभव है उनके लिए इतने टॉप मोस्ट लेवल तक पहुंच पाना। तो वाकई राजा प्रियव्रत के बारे में आपको कुछ बताना पड़ेगा कि राजा प्रियव्रत में ऐसा क्या था इतनी उन्नत स्थिति को पहुंच पाए। लेट्स वन। तो आगे सुखदेव गोस्वामी अब रिप्लाई करना शुरू करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, what you have said is correct. The glories of the Supreme Personality of Godhead, who is praised in eloquent, transcendental verses by such exalted personalities as Brahma, are very pleasing to great devotees and great persons. One who is attached to the nectarian honey of the Lord's lotus feet and whose mind is always absorbed in his glories will sometimes be checked by some impediment, but he will still never give up the exalted position he has acquired. बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, भक्तों के लिए जानना कि ग्रेट डिवोटीज सबके लिए बहुत प्लीजिंग है ना, बहुत ये प्लीज करने वाली चीज है क्या, भगवान के चरण, ये बहुत प्लीज करती है। और व्यक्ति का एक बार ये मन लग गया ना ईश्वर में, एक बार मन लग गया भगवान के चरणों में, तो उसको अपने मन को वहां से हटाना इतना आसान नहीं होगा, इट्स नॉट सो इजी। लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ कारणवश सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देयर आर सर्टेन इम्पेडिमेंट्स, कहीं ना कहीं ये समस्याएं, इम्पेडिमेंट्स आती हैं जो भक्ति को बाह्य दृष्टि से देखें तो रोक देती हैं। वो क्या इम्पेडिमेंट्स, पर इंटरेस्टिंग इम्पेडिमेंट्स जानना चाहिए हम सबको। तो प्रभुपाद जी, विश्वनाथ जी ठाकुर की कमेंट्री को, उसके कुछ पार्ट्स को कोट करके इस इम्पेडिमेंट्स के बारे में बताते हैं, और ये दो इम्पेडिमेंट्स हैं क्या, लेट्स सी, है ना। So yes, is it possible to get absorbed in Krishna while remaining household life? Shukadeva Goswami qualified them by saying that a person who has not absorbed his mind the glories of the Supreme God sometimes influenced by impediment, but still does not give up his exalted devotional position. Let's go further. Then it says further, Swambhu Manu, tried to convince Priyavrat that this was his duty as indicated in the revealed scriptures. The Prince Priyavrat, however, was continuously practicing Bhakti Yoga by constantly remembering the Supreme Personality of Godhead. So next one will go. Okay, so we'll just go to the fifth verse. We can go a little back. So I will explain you that impediments first, and then we'll go further. So there are two impediments. I'm just reading for you. There are two impediments which has been stated here. तो पहला impediment जो भक्ति में आता है, that is the first one is offending a Vaishnava. भक्तों को कहीं ना कहीं व्यक्ति offend करता है, तब उसके जीवन में पहला ये impediment आता है, और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं हम सबको मिलते हैं। So some of you can tell if you know any of the examples where the bhakti has been checked by, especially by Vaishnava offense. You can write on your chat box and tell few examples कि ऐसे कौन-कौन से उदाहरण हैं जिसमें कि किसी की भक्ति रुक गई हो किसी न किसी अपराध से। आप सब जानते हो, many of you know it. Okay, good. Shabri Muni, good one. Then we have Durvasa, oh good one. And who else? To some degree. Actually, Jiva Goswami is not in case of exactly offending a Vaishnava, but it was something like it was in serving the Supreme only. Rupa Goswami, okay, Supreme. Okay, to some degree, Sarvamata, Amoga, right? Amoga का आता, right? Good.
then Durvasa. Okay, good examples. So anything from more Chaitanya Leela, क्योंकि वैष्णव अपराध के बहुत सारे उदाहरण चैतन्य लीला से आते हैं. सुरुचि to certain degree good. सुरुचि good example. सुरुचि के पुत्र उत्तम प्रभावी गौरव में लिखते हैं. Ajamil was not a case of, I think, Ashram Aparad. It was just a simple fall down case. Or any more? Ramchandra Puri, good. There are many. Especially if we go to Chaitanya Bhagavat and Chaitanya Charitamrita, we will find many. There was one case of Gopal Chappal. और एक केस आता है गोपाल चप्पल के अलावा, इट्स अ केस ऑफ देवानंद पंडित, है ना. दोनों के केसेस, गोपाल चप्पल का बड़ा इंपॉर्टेंट है केस, क्योंकि गोपाल चप्पल was a person who was staying in the neighborhood of Shivas Pandit, और शिवास पंडित के यहाँ संकीर्तन होता था, तो he was never invited. तो उनको बहुत अपमान महसूस होता था कि हम ब्राह्मण कुल में हो के हमें बुलाया नहीं जा रहा है इसमें. So he was deeply offended. उनको ऐसा लगा शिवास ठाकुर का ऐसा कोई स्ट्रिक्ट वो नहीं था. तो what happened later on? Then he उन्होंने प्लॉट रचा. उन्होंने एक जितना दुर्गा जी का पूजा का सामान होता है, सिंदूर वगैरह, मांस, मदिरा, सब कुछ इकट्ठा करके शिवास ठाकुर के घर के आगे फेंक दिया. फेंकने के बाद क्या था, उन्होंने ये बोल दिया कि ये सब जो सामान है इसे दिखाता है शिवास ठाकुर दुर्गा माता की पूजा करते हैं. और ये सब कर आगे वो भाग के छुप गए अपने घर में. अगले दिन सुबह आए, देखे वो शिवास ठाकुर घर के सामने सारा क्या क्या सामान दुर्गा पूजा का रखा हुआ है. शिवास ठाकुर पूरे ट्रांसडेंटल निकलते उन्होंने बोल दिया, देखो 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 मेरा आज पोल खुल गया, पता चल गया लोगों को कि मैं क्या हूँ, वाकई में दुर्गा का उपासक हूँ, मैं कृष्ण का उपासक नहीं हूँ. और बाकी लोगों ने तो इस बात पर विश्वास भी नहीं किया. उन्होंने सोचा कि नहीं ये तो गलत है, कोई इनकी वो कर रहा है, he is trying to blaspheme, उनको इनकी इज्जत को खराब कर रहा है. तो लोगों ने विश्वास भी नहीं किया. लेकिन फिर आगे हम जानते हैं लीला में कैसे शिवास ठाकुर को, खास करके गोपाल चप्पल को कोढ़ की प्रॉब्लम होती है, लेप्रेसी. इसी प्रकार से भक्त उदाहरण दे रहे हैं सची माता का भी, है ना. सची माता का बहुत ही थोड़ा सा ऑफेंस था अगेंस्ट अद्वैत आचार्य, और ज़्यादा तो नहीं था, बट उनको यही था. उनको हमेशा एक मन में बना रहता था सची माता को कि जो मेरा पहला बेटा था विश्वरूप, उसका जो संन्यास लेने के पीछे सबसे बड़ा कारण थे वो थे स्वयं अद्वैत आचार्य. क्योंकि अद्वैत आचार्य के बहुत संग करते थे वो, जो विश्वरूप थे, और इन्हीं कारणों से मेरे बेटे ने संन्यास लिया. तो हमेशा ऐसा उनके मन में भाव था, वो बोलते थे कि ये अद्वैत नहीं है, द्वैत है. द्वैत क्यों है? क्योंकि इनके डबल स्टैंड्स हैं चीज़ों को लेकर के. तो द्वैत, नॉट अद्वैत. देन गोज द फर्दर वन. सची माता के अलावा एक एग्जांपल मैंने और आपको दिया था देवानंद पंडित का. देवानंद पंडित आज भी अगर आप मायापुर जाओगे तो नवद्वीप में वहाँ पे देवानंद बढ़िया मठ है, स्थान है. तो देवानंद पंडित वाज आल्सो वैष्णव. अच्छा, मजे की बात क्या है कि वैष्णव अपराध एक वैष्णवी करते हैं. वैष्णव अपराध नॉर्मली वैष्णव करते हैं, और उसका प्राइम और रूट कॉज होता है बिकॉज एनवी. दे कैन नॉट टॉलरेट द ग्लोरीज ऑफ अदर वैष्णव. दूसरे वैष्णवों की ग्लोरीज को ज़्यादा सह नहीं पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एनवी. इसीलिए शास्त्र बताते हैं कि वी शुड हैव अ हैबिट ऑफ ग्लोरीफाइंग डिवोटीज. भक्तों का गुणगान करना चाहिए. उनको जितना से ज़्यादा गुणगान करेंगे, that much envy gets erased from our heart. Actually envy क्या चीज़ है? Envy is indirect appreciation of someone else. आप किसी को भी indirectly appreciate करते हो, उसको envy बोलते हैं. आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि मेरे से अच्छा वो गाता है, अच्छे है मेरे से पढ़ने में, मेरे से अच्छा है वो इस टैलेंट में, उस टैलेंट में, मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा हैंडसम है. ये सब आप बोल नहीं पाते हो. क्यों नहीं बोल पाते हैं? बिकॉज दैट्स एनवी. बट अप्रिशिएट तो करते हैं, बट इनडायरेक्टली अप्रिशिएट करते हैं. और इसके बहुत ही फेमस स्टोरी भी आती है. एक छोटा सा बालक होता था गाँव में, उसका नाम पेंचो होता था. तो पहले बच्चे छोटे होते हैं तो ऐसे ही नंग ढंग घूमते हैं, या छोटी सी अपनी पैंट पहन के घूमते हैं. तो लोग उसको हमेशा चिढ़ाया करते थे, कहते थे नेकेड पेंचो. ये सत्यन ठाकुर इस कहानी को बताते हैं और कहते हैं नंगा पेंचो. वो घूमता रहता था पूरे गांव में. ऐसे ऐसे धीरे धीरे बड़ा होता गया वो धीरे धीरे जज बन गया कोर्ट का जाके. तब भी गांव वालों को विश्वास नहीं होता था, उसे नंगा पेंचो ही बोलते थे. वो कह रहे ये हो ही नहीं सकता वो पहुंच जाए. और अगर वो कोर्ट का जज बन भी गया होगा तो उसे क्या है,
कोई सैलरी वैलरी नहीं मिलती होगी, फ्री में काम कराते होंगे उससे वो, तो इतना एनवी होता है लोगों का, कभी भी दूसरे को कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं कि देयर इज समथिंग टू अप्रिशिएट गुड इन अदर्स। सो दैट इज द रूट कॉज। और देवानंद पंडित के केस में भी यही था। देवानंद पंडित भागवत बहुत अच्छा बोलते थे, ही वाज अ वेरी गुड स्पीकर ऑफ भागवतम। लेकिन क्या था, श्रीवास ठाकुर एक बार उनके भागवत में बैठे और समहाउ कोई ऐसा पास्ट टाइम उन्होंने सुना देवानंद पंडित से, तो ही केम इनटू एक्सटैटिक इमोशंस में आ गए वो भगवान के, और वहीं पे थोड़ा वो गिर पड़ के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे इमोशंस में। देवानंद पंडित ने देखा कि अरे ये तो क्या है, ये तो पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को, ये पूरा पूरा ड्रामा कर दिया इन्होंने। उन्होंने अपने क्या किया, डिसाइपल्स को बोल करके उनको बाहर फेंकवा दिया क्लास के, गेट आउट, निकाल दिया। उतने में क्या, was really incurred by the sin, उनको इसका पाप लगा। देवानंद पंडित को आई विल नॉट से पाप, आई से अपराध, ये अपराध लगा, then he got relief from the अपराध only when he served श्रीवास ठाकुर। जब उन्होंने सेवा की थी श्रीवास ठाकुर की, क्षमा मांगी थी श्रीवास ठाकुर से, तभी जाकर के उनको क्या हुआ, वो मुक्ति मिली उस अपराध से। कहने का जो प्राय अर्थ यहाँ पे ये है कि दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इम्पेडिमेंट्स। देखिए भक्ति खत्म नहीं होती है, भक्ति जितनी भी व्यक्ति ने कर ली वो भक्ति रहती है, लेकिन रुक जाती है, ब्रेक लग जाता है। अब जब तक वो व्यक्ति उस वैष्णव ऑफेंस से नहीं निकल जाता, तब तक उसके लिए क्या है, भक्ति में आगे बढ़ना संभव नहीं। इम्पेडिमेंट, फर्स्ट इम्पेडिमेंट। सेकंड इम्पेडिमेंट ही सेज वेरी इंटरेस्टिंग वन, बहुत इंटरेस्टिंग है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट है द लॉर्ड्स डिजायर, भगवान की इच्छा। अगर भगवान की इच्छा है ना, अगर भगवान की इच्छा है कि आपको भक्ति में नहीं ज्यादा बढ़ने देना है, आप भी कुछ नहीं कर सकते। अब आप कोई पूछोगे ऐसा क्यों करते हैं भगवान, व्हाई डज सो, बहुत मुश्किल है। कुछ कुछ आचार्य कुछ कुछ जगहों पे तो इसके कुछ ना कुछ अर्थ निकाल लेते हैं, बता भी देते हैं, लेकिन नॉर्मली इसका बहुत सारा रीजंस निकालना बहुत जगह मुश्किल है। जैसे उदाहरण के तौर पे भरत महाराज के बताते हैं, भरत महाराज भाव की अवस्था में आ करके एक डियर से आसक्त हो जाना, इट्स टू मच। मतलब सब कुछ त्यागने के बाद, न पैसे से आकर्षित, न स्त्री से आकर्षित, न राज्य से आकर्षित, न अपने बच्चों से आकर्षित। आकर्षित किससे, एक हिरण के बच्चे से, और हिरण के बच्चे से आकर्षित होने के बाद ही कैनॉट गिव इट अप, और भाव की अवस्था में पहुंच के वो अगले जन्म में हिरण बन गया। बिग इम्पेडिमेंट, पूरे एक जन्म का इम्पेडिमेंट था वो। अगले जन्म में जब जड़ भरत बने तो फिर उससे मुक्ति मिली उनको। सच पास टाइम, ऐसा एक पास टाइम सोचो, ऐसा सुन के भी अजीब लगता है कि भाव की स्थिति में जाकर के ऐसा पता नहीं इम्पेडिमेंट। यहाँ पे वही दिखता है, राजा प्रियव्रत, राजा प्रियव्रत इतनी उन्नत भक्ति स्तर पे भगवान के जो नेक्टर है, जो नेक्टर उनके लोटस फीट से आ रहा है, उसको आस्वादन कर रहे हैं, आत्मा राम है। उसके बावजूद क्या है, he was impeded, भगवान की इच्छा से उनको रोक दिया गया, नहीं अब रुक जाओ। अब थोड़ा आपको क्या करना है, जरूरी कार्य करना है, you have to do something more, that is it. So then that are the two examples. One more very example comes of Lord intervention, भगवान चाहते थे। So this will be a big question for all of you. अगर कोई इसका आंसर दे सके, तीसरा सबसे एकदम ज्वलंत उदाहरण है भागवतम का एक और, जिसमें भगवान के इच्छा से किसी की भक्ति रुकी है, भागवतम में ही है। थर्ड एग्जांपल, एनीबॉडी कैन गेस। इंटरेस्टिंग भागवतम का एग्जांपल है, और भगवान की इच्छा से उनकी भक्ति को रोका गया है। यस, लेट्स सी हु कैन बी द लकी वन हु कैन आंसर। The example of somebody getting his bhakti stopped by the desires of Krishna. Oh, great, Ashutosh, brilliant. जय विजय, जय विजय। हाँ, सब स्टोरी सुनते हैं जय विजय की। जय विजय को एक्चुअली में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं था, लेकिन क्या मति आई वैकुंठ में कि उन्होंने दरवाजे पे, वैकुंठ में कोई भी आ जा सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई वहाँ ऐसे सिक्योरिटी का इशू नहीं है, कैमरा लगाना है या कोई ऐसा बदमाश आ जाएगा बम फोड़ के चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग पीसफुल हैं, सब लोग सेटिस्फाइड है, सब कुछ है। वहां पे 4 कुमार पहुंच गए, और 4 कुमारों के पहुंचने के बाद पता नहीं क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, नो रीजन, किसी कोई रीजन ही नहीं दिखता है। जय विजय ने रोक दिया उन बच्चों को, और रोकने के साथ ही क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, वो बच्चे रोक दिए गए, 4 कुमारों को रोक दिया, दे गॉट द कर्स। भगवान की क्या इच्छा थी,
जैसे भगवान को थोड़ा कुश्ती करना था, he wanted to do wrestling, और रेसलिंग के लिए उनको कोई चाहिए था, तो वो नॉर्मली रेसलिंग किसी आम इंसान से तो करेंगे नहीं भगवान, तो कृष्णा ऑल्सो नीड सम एसोसिएट जो कि उन्हीं का साथी हो, साथ वाला हो कोई, एंड ही गॉट दिस टू पीपल, जय विजय, जो अगले जन्म में हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, और फिर लास्ट लाइफ में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आ गई युद्ध किया भगवान से. So that is an impediment which Krishna personally brought into life. So these are the some examples from Srimad Bhagavatam which we see. इसके impediment भगवान खुद बने, है ना, भगवान खुद आए, तो ये रहेगा. Let's go to the next sixth verse, interesting one. So Bhagavatam is very very interesting. एक के बाद ऐसे flow बढ़ता जाता है ना, we get such a nectar out of it. Yes, so he was practicing constantly the bhakti yoga and constantly remembering the supreme personality of Godhead, है ना. इसी वर्स में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है, बस बताते हैं कि एक्चुअली में प्रियव्रत को ये जो ज्ञान था ना, वो नारद मुनि से प्राप्त हुआ, और सुतत्व, इसमें एक वर्ड आता है संस्कृत के श्लोकों में सुतत्व, इसमें बताते हैं कि he was well established in the transcendental knowledge, he had that knowledge, or he was always engaged in the absorption, remembrance of whom, of the supreme personality of God. अभी क्या था, उनके फादर आके बोले, क्यों फादर आके बोले, क्योंकि चाहते थे कि अब जो प्रजा है उसका आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि राजा उत्तानपाद की डायनेस्टी तो हो गई, लेकिन उत्तानपाद की डायनेस्टी आगे बढ़ने के साथ ही साथ ये भी हुआ कि वो एक जगह जाके रुक गई थी, इट वाज स्टॉप्ड. आगे जाके आप देखोगे अगर इतिहास आएगा अभी धीरे धीरे, तो प्रचेतस, और प्रचेतस के बाद 10 प्रचेतस तपस्या के लिए चले गए, और प्रचेतस तपस्या करके आएंगे, फिर उनका विवाह होगा, और विवाह भी उनका आगे जाके के वन की, आई थिंक द ट्रीज, द डॉटर ऑफ द ट्रीज, उनसे एक विवाह होता है. 6th कैंटो में इसका वर्णन आता है आगे जाकर के. लेकिन तब तक ये रुका हुआ है, और शंभु मनु और सभी की एक ही टेंशन है, भाई प्रजा कैसे बढ़ेगी, सबको आगे बढ़ानी है, पूरे यूनिवर्स को पॉपुलेट करना है, तो कैसे वो पॉपुलेशन बढ़ेगी आगे. ये कांस्टेंट एंजाइटी थी ब्रह्मा जी की, अभी नहीं 3rd कैंटो से एंजाइटी है, कैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी. उस पॉपुलेशन को लेके बहुत वो चल रहा था, एक के बाद एक, हाउ विल द पॉपुलेशन इंक्रीज, एंड दैट्स व्हाई शंभु मनु आए, प्रियव्रत को बोले कि प्लीज आप चलिए और चल करके एक्सेप्ट करिए इस चीज को, शादी कर लीजिए, बिकॉज टिल द टाइम अगर आप संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा. एक चीज और इम्पोर्टेंट हम जानने के लिए कि पहले के समय ये प्रोजनी की प्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा एक ध्यान में रखा जाता था, इसीलिए राजाओं के जो पुत्र हुआ करते थे नॉर्मली वही अगले राजा बनते थे, उसके अगले राजा, वंश कहते हैं ना, वंशवाद कहते हैं इसे हम. क्यों, व्हाई वाज द रीजन सो, बिकॉज इन सारी डायनेस्टीज की प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत कोशिश की जाती थी, क्योंकि एक अच्छी जनरेशन ऑफ पीपल. इसलिए ध्यान से समझिएगा, द पॉपुलेशन इज नॉट द प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड, ओवर पॉपुलेशन इज नॉट द प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड. ये धरती आज भी जितनी पॉपुलेशन है उसका 10 गुना ये धरती पाल सकती है, इतनी कैपेसिटी है. द प्रॉब्लम इज ऑफ द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है. तो nowadays the population is totally atheistic, they don't believe in God, भगवान पे कोई विश्वास नहीं है, भगवान के नाम पे तो पूरा मिसकंसेप्शन फैला हुआ है. Because of this, the reason is it's very difficult to hold the planet. लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बेटर हो जाए then it will improve. That's why पहले के टाइम में प्रोजनी और इस राजाओं की वंशावली के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए वंशावली का बहुत कंटिन्यूस वर्णन आता है, एक के बाद एक भागवतम के कई सेक्शंस में. That's why this king Swayambhu Manu especially wanted Priyavrat to marry. But Swayambhu Manu वही है, पिता की बात मानेंगे नहीं. हम देखते हैं बार कि बाप बेटे में जो झगड़े हैं, बाप बेटे के जो डिफरेंसेस हैं आज के नहीं है, बहुत समय से चले आ रहे हैं, और कभी किसी बाप बेटे में बनती नहीं है. और यहाँ पे ये भी देखने को मिला, स्वयंभू मनु की बातों को राजा प्रियव्रत कहीं से भी मानने को तैयार नहीं थे. अभी आगे देखते हैं इसमें क्या होता है. इसमें अब किसी हायर पर्सनैलिटीज को लाना पड़ेगा, क्योंकि बिना हायर से लोगों को लाए हुए काम होता नहीं है, तो इसलिए और ऊंचा किसी को पकड़ा जाए. तो आगे बता रहे हैं. तो now the Shukdev Goswami continued and he said the first created being or the most powerful demigod in the universe is Lord Brahma, who is always responsible for developing universal affairs. Born directly from Supreme Personality of Godhead, he dedicates his activities to the welfare of the entire universe, for he knows the purpose of the universal creation. This supremely powerful Lord Brahma, accompanied by associates and the personified Vedas, left his own abode in the highest planetary system
and descended to the place of Prince Priyavrata's meditation. ब्रह्मा जी को अपनी कुर्सी छोड़ के आना पड़ा। ब्रह्मा जी कहीं भी आए हैं तो इसका मतलब है कि कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है तभी आ रहे हैं, ऐसा कोई विजिट उनका बेकार का नहीं है। ही इज कमिंग फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस, जब पर्पस के लिए आए वहाँ पे, देन व्हाट ही सॉ कि प्रियव्रत मान नहीं रहे हैं। प्रियव्रत इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मैं आगे जाके संतान की उत्पत्ति करूं। लेकिन ब्रह्मा जी ये पहले महाजन है सृष्टि की शुरुआत से ही है, और वो जानते हैं कि इस यूनिवर्स का क्या पर्पस है। इस पर्पस को जानते हुए वो आए। इसलिए ध्यान से रखिए, हमारी कोई भी एक्टिविटी हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे ये पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए कहते हैं कि हमारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं शास्त्रों के, उन सबका लक्ष्य है भगवान विष्णु को याद करना। हाँ, स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित। हाँ, एतयोरेव किंकरम बताते हैं इसमें, सर्व विधि निषेधस्यु एतयोरेव किंकरम। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये कि हमेशा एक बात याद रखना चाहिए कि जितने रूल्स रेगुलेशंस हम सुनते हैं समझते हैं ना, उसका गोल है हमेशा भगवान विष्णु को याद रखना, ऑलवेज एंड नेवर फॉरगेटिंग विष्णु। क्यों? क्योंकि हमें अंत समय में भी भगवान को याद रखना है। दैट्स द मेन रीजन, अंत समय में। इसीलिए अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये भगवान गीता में बोलते हैं इस बात को। द लास्ट थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी चीज को सुखदेव गोस्वामी जी जब कहते हैं, एतावान शांति योगाभ्यम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परह पुंस अंते नारायण स्मृति। जन्म लाभ परह पुंस, इस लाइफ का जो हाईएस्ट गेन है जो व्यक्ति अक्वायर कर सकता है लाइफ में, वो है इट्स रिमेम्बरिंग लॉर्ड नारायण एट द एंड ऑफ हिज लाइफ। जीवन के अंत में भगवान नारायण को याद करना। इसलिए जितनी क्रियाएं, आज एकादशी है, एकादशी का हम पालन कर रहे हैं। अब एकादशी पे नॉर्मली चैंट और एक्स्ट्रा राउंड्स, नॉर्मली 25 राउंड्स चैंट करना, एक्स्ट्रा भागवतम पढ़ना, एक्स्ट्रा क्लासेस को सुनना, और एक्स्ट्रा just to increase that memory, that's increasing that smaranam, increasing that remembrance of Krishna. It's very important, increasing that remembrance. इसीलिए यहाँ पे जो पर्पस था, ब्रह्मा जी जानते हैं यूनिवर्स का पर्पस है कि जितनी भी बद्ध जीवात्माएं हैं उनको जल्दी से जल्दी देह दिया जाए, बॉडी दी जाए। जैसे जैसे उनको बॉडी उनकी प्रोपेंसिटीज के हिसाब से मिलती जाएंगी, वैसे धीरे धीरे वो एलिवेट होंगी। ये बॉडी हमको मिली इसलिए है कि हम उस बॉडी का उपयोग करके अपनी प्रोपेंसिटीज को फुलफिल करके धीरे धीरे हो सके तो भगवत धाम जाने के लिए तैयारी शुरू कर दें। दैट्स द होल गोल ऑफ द होल वैदिक सिस्टम। नाउ दैट्स व्हाट ब्रह्मा वांटेड, एंड दैट्स व्हाई ही वांटेड प्रियव्रत शुड गिव अप हिज वाव। आप अपने वाव को छोड़ दो अभी के लिए। आप अपने बारे में खाली सोच रहे हो, यू शुड थिंक फॉर द मोर हायर पर्पस, फॉर द अदर्स आल्सो। तो आप आगे बढ़ते हैं, प्रियव्रत को क्या बोलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है लॉर्ड ब्रह्मा। तो प्रभुपाद अपने पर्पट में बहुत सुंदर चीज एक बताते हैं। प्रभुपाद बताते हैं देयर आर टू पाथ बेसिकली, और टू पाथ्स में क्या है, वन इज प्रवृत्ति एंड वन इज निवृत्ति मार्ग। The pravritti is the path by which the living entities are given a chance to enjoy, and at the same time they direct in such a way that they go back and back to God. Nivritti is the path of negative sense enjoyment. I think there is some correction. I will just check it up. कि निवृत्ति normally means totally पूर्ण रूप से हम उसको त्याग देते हैं। I will just one minute. I will just share one of my screens. Just 1 minute. Just 1 minute. This is Bhagavatam. So that was actually misprinted. So here we see Nivritti Marg is the path of negating the sense enjoyment, and Pravritti Marg is the path by which the devotees are given a chance to enjoy at the same time, are directed in such a way that they can go back to Godhead. So here we see the purpose. Nivritti means होता है कि एक बार में ही उस चीज को छोड़ देना, एक बार में त्याग देना कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया, आई एम जस्ट गिविंग इट अप। तो जो सन्यासी होते हैं वो और अलग अलग रिनाउंस ऑर्डर के लोग होते हैं, दे निवृत्ति मार्ग को फॉलो करते हैं कि हाँ एक ही बार में दैट्स इट फिनिश। प्रवृत्ति मार्ग क्या होती है, ठीक है एक बार में नहीं छोड़ सकते उस चीज को,
आई विल ग्रेजुअली गिव इट अप, मैं धीरे धीरे छोड़ूंगा उसको, एक बार में नहीं छोड़ पाऊंगा। तो उसके लिए क्या बना है, प्रवृत्ति मार्ग, जिसमें क्या होता है कि ठीक है थोड़ा थोड़ा एंजॉयमेंट कर लो साथ में, और साथ ही साथ क्या कर लो, भगवत धाम जाने की तैयारी कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक हाईवे पे जा रहे हो, तो हाईवे पे कभी जाते हैं तो हम देखते हैं हमेशा बड़े शहरों के बाहर से बाईपास निकलती है। तो बाईपास से निकल रहे हो आप तो ठीक है भाई, स्ट्रेट रोड है, बाईपास से निकल गए, हमें पता है एंड में ही आ जाना है। लेकिन किसी के मन में आ गए थोड़ा ये शहर आया है अभी, थोड़ा देख लेता हूँ क्या क्या शहर के अंदर है, कौन कौन से मॉल्स हैं, क्या क्या मार्केट्स हैं, क्या क्या है, थोड़ा सा बस ही हैज द क्यूरियोसिटी टू सी द वर्ल्ड। तो ही एंटर्स दैट सिटी, और एंटर करने के बाद क्या है, ही एंटर्स एंड जस्ट सीज थ्रू इट, और फिर वो आएगा कहाँ पे, वापस बाईपास पे। इसलिए आप देखोगे दो पार्क हैं, एक है कि व्यक्ति पहले अपने 25 ईयर्स में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, 25 ईयर्स से ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद देन सम ऑफ देम हु आर रियली इंस्पायर्ड, वो क्या करते हैं, दे गो फॉर द नेक्स्ट ब्रह्मचारी, पूरे जीवन ब्रह्मचारी रहते हैं, और रहने के बाद दे टेक संन्यास एंड बैक टू गॉड, दैट्स वन वे। लेकिन कई होता है नहीं नहीं, आई जस्ट वांट सम एंजॉयमेंट, आई कैन नॉट बी सो ऑस्टियर, मैं इतना नहीं ऑस्टियरिटी फॉलो कर सकता। एंड व्हाट हैपेंस फॉर देम, देयर इज अ गृहस्थ आश्रम, यू कैन एंटर इनटू गृहस्थ लाइफ। और फिर क्या है, अल्टीमेटली आफ्टर 25 ईयर्स लाइक 50 ईयर्स दे हैव टू अगेन लीव इट, और फिर कहाँ जाना है, वानप्रस्थ, एंड देन गोस टू द संन्यास, फिर संन्यास जाते हैं। कहने का अर्थ है it goes the same route, it has to go through the same route, but because at 100% is not there right now, so that's another route, आप इसको अलग रूट ले सकते हैं। तो निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, ये दो मार्ग हैं, और यही मार्ग, निवृत्ति मार्ग को राजा प्रियव्रत अपना रखे थे, बट शंभु मनु कह रहे थे नो, आपको क्या लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए प्रवृत्ति मार्ग को लेना चाहिए, और धीरे धीरे करके आपको जाना चाहिए। नाउ एंटर्स द परम पितामह Parmeshwar, Lord Brahma, he comes and he just starts guiding from verse number 8 to 10. So you can put on the PPT. So just a minute, so you can go further. So he came, and he came from where? He came from Satyalok, और साथ में अपने बहुत सारे लोगों को लेके आए। Others Brahma descended on his son to carry the great swan, all the descendants of planets named Siddhalok, Gandharva, Sadhya, and Charana, as well as great synagogue, find the different airplanes assembled within the canopy of the sky to receive Lord Brahma and worship him. तो लॉर्ड ब्रह्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ही इज द सुप्रीम इंजीनियर ऑफ दिस यूनिवर्स। तो उनके आते ही इतने बड़े बड़े लोग होते हैं जो उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, कभी प्रधानमंत्री आए किसी जगह पे, तो राज्य के सारे बड़े बड़े आला अधिकारी खड़े होंगे उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए। सो ऑब्वियसली जब ब्रह्मा आएंगे तो सारे लोग उनके साथ साथ उनके वेलकम करने के लिए एज रिसीव्ड, उनको जैसे पहुंचे, फॉर रिस्पेक्ट, एडोरेशन, सब कुछ उनको मिला। Lord Brahma appeared just like the full moon surrounded by illuminating stars. Lord Brahma's great swan then arrived at the border of the Gandhamadhan hill and approached Prince Priyavrat who was sitting there. So जी राजा प्रियव्रत का क्या क्या स्थिति है राजा प्रियव्रत की, कि राजा प्रियव्रत के लिए इतने दूर से ब्रह्मा जी आ गए, स्वयं मनु तो ऑब्वियसली उनके फादर हैं ही, और कितने बड़े बड़े सेजेस आए उनको मनाने के लिए। Let's see further. Go ahead. So Lord Brahma, the father of the Narada Muni, is the supreme person within the universe. And as soon as Narada saw the great swan, he could understand that Lord Brahma had arrived. Therefore, he immediately stood up, along with Swayambhu Manu and his son Priyavrat, whom Narada was instructing. Then they folded their hands and began to worship Lord Brahma with great respect. उनकी worship करने लगे, उनकी पूजा करने लगे, बड़े सम्मान के साथ. Next one. The mighty king Parishit, because Lord Brahma had finally descended from Satyalok to Bhulok, Narad Muni, since Prince Priyavrat and Sambhu Manu came forward to offer him objects of worship and to praise him in highly qualified language according to the Vedic etiquette. At that time, Lord Brahma, the original person of this universe, felt compassion for Priyavrat and looking upon him with a smiling face spoke to him as follows. ऐसा उन्होंने बोलना शुरू किया। तो उन्होंने क्या बोला उससे पहले देखते हैं। लॉर्ड ब्रह्मा's compassion, लेट्स गो नेक्स्ट वन। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें देखने को मिली है, ध्यान दीजिएगा, कि दो चीजें, आखिर ब्रह्मा जी क्यों आए, व्हाई ही केम, तो एक दो रीजन तो आपको पीछे बताया, लेकिन उनकी डीलिंग कैसी है प्रियव्रत के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, द वे ही डेल्ट विद प्रियव्रत, क्योंकि जानते हैं प्रियव्रत भी हिलने वालों में नहीं है, हिलने वालों में नहीं है, वो अपने एकदम प्रतिज्ञा में स्थित हैं। तो अब कैसे बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज ब्रह्मा प्रियव्रत के प्रति बहुत कंपैशन,
A smile and compassionate speeches also indicated although Brahma would request Priyavrat to accept household life, Priyavrat would not be out of touch with devotion service. पहली कृपा ब्रह्मा जी की ये थी कि ठीक है, हम आज आपको बोल रहे हैं कि आप गृहस्थ आश्रम में जाओ, गृहस्थ आश्रम में जाकर के विवाह करो, लेकिन साथ ही साथ आप पे हम करुणा भी करेंगे, कृपा भी करेंगे कि आपकी भक्ति नहीं मिस होगी आपसे। इसलिए कोई भी विवाह करने जाता है, विवाहित आश्रम में प्रवेश करता है, उसके लिए बहुत आवश्यक है भक्तों का, वैष्णवों का, अपने वरिष्ठों का आशीर्वाद लेना कि हम लोग जा रहे हैं, गुरु का आशीर्वाद लेना इसमें गृहस्थ आश्रम में, तो हम कहीं भगवान को ना भूल जाए जाके, ये हमें डर होना चाहिए भगवान को ना भूल जाए गृहस्थ आश्रम में जाके। तो अपने जितने भी वरिष्ठ होते हैं, गुरु होते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए जाने से पहले। आधे लोग बड़े उत्साह में होते हैं, शादी हो रही मेरी, कितना मजा आएगा शादी हो रही है, बच गया मैं केवल बड़े वो होते हैं कि भाई बच गया। तो एक बार बड़े परेशान भी हो जाते हैं कि अरे बाप रे, इतनी क्लासेस सुनते सुनते कहीं मैं ब्रह्मचारी ना बन जाऊँ। अरे कोई दिक्कत नहीं, इवन इफ यू आर नॉट बिकमिंग a brahmachari, even you are going to grihastha ashram, still you have to take these blessings, so that what happened, with the blessings of Vaishnava you will always remember Krishna. तो इसी चीज को इसी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में डिस्क्राइब करते हैं कृपा सिद्धि, और परफेक्शन अटेन्ड सिंपली बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ अ सुपीरियर पर्सन, एक सुपीरियर व्यक्ति की उससे। और दूसरा कारण था, ब्रह्मा जी का बताते हैं, he was having a joking competition, है ना, यहाँ पे मेंशन करते हैं, है ना, कि ब्रह्मा's compassion, फर्स्ट थिंग इज, है ना, I have interrupted, मैंने आपकी भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को, सब कुछ कर दिया है, सब कुछ इंटरप्ट कर दिया, मैंने आपकी भक्ति को रोक दिया, ज्ञान को रोक दिया, वैराग्य को रोक दिया, और आपको गृहस्थ आश्रम में भेज रहा हूँ, लेकिन एक ब्लेसिंग के साथ भेजूंगा कि आपको कभी भी भक्ति आपकी खत्म ना हो। और ब्रह्मा जी इसलिए भी मुस्कुरा रहे थे। देखिए ब्रह्मा जी के मुस्कुराने के पीछे दो कारण है, वन इज कंपैशन और दूसरा कह रहे हैं हंसने के पीछे कारण और था कि अच्छा तुम अगर जिद्दी हो सकते हो, तुम ढीठ हो सकते हो इस बात को लेकर के कि मैं राज्य नहीं स्वीकार करूंगा, मैं संतान की उत्पत्ति नहीं करूंगा, तो देखो हम भी बहुत ढीठ हैं, हम भी बहुत जिद्दी हैं, और देखते हैं किसकी जिद ज्यादा चलती है, हमारी कि आपकी। ये देखिए ब्रह्मा जी का पूरा जो स्माइल था, उसके पीछे का सूत्र ये था, क्यों हंस रहे थे वो, क्यों मुस्कुरा रहे थे वो। पहला तो कंपैशन था कि भाई तुम जाओ और तुम्हें पूर्ण रूप से आशीर्वाद देते हैं, तुम भगवान को याद रखोगे, और दूसरा कि आप हमेशा क्या रहेगा, देखते हैं आप में से कौन बेटर जीत सकता है, who will have better competition, है ना। आगे लिखा है, let Brahma, the joking competition sometimes takes place between grandson and grandfather. In this case also Priyavrat was determined to remain in meditation, whereas Brahma was determined that he rules the universe. Thus Lord Brahma's affectionate smile and glance meant, my dear Priyavrat, you have decided not to accept household life, but I have decided to convince you that you must accept it. You must accept it. That's very important. So here we see कि कैसे एक दादाजी में और उनके पोते में ये पूरा अपने आप में ये चल रहा है। So tomorrow when we will meet, हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी ने कैसे कन्विंस किया, हाउ ही कन्विंस्ड किंग प्रियव्रत, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कन्विक्शन में जानना चाहिए किस आधार पे कन्विंस किया, so that we will never have any misconception in that regard कि ब्रह्मा जी ने जोर जबरदस्ती कर दी किसके साथ, इनके साथ, आपके प्रियव्रत महाराज के साथ, right? That is there. So now anybody has any questions he can ask.